हाँ मच सुन, मैं जरा अमन की खोली में आया हूँ, समझा ना। अभी क्या है कि रात को उसने फोन करके मेरे को बोला कि अर्जेंट कुछ बात है, लेकिन मैं जब इधर आया तो वो गायब है। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे हाँ, फोन में बात करते वक्त वो थोड़ा घबराया हुआ भी था। तेरे को आइडिया किधर गया होगा? भाई उसका और तो कोई ठिकाना नहीं है, मेरे को भी कुछ नहीं बोला। अच्छा सुन, उसका फोन ना थोड़ा बंद आ रहा है, तो तू फोन ट्राई मारता रहे, और अगर सुबह तक पता ना चले तो आदमी को काम पे लगा देना। हाँ भाई। ये अमन मिस्टर इंडिया की तरह गायब किधर होगी? इधर गया हो? मैंने कहा ये क्या है? जाना ही था तो चले जाते। जाने से पहले पूरा इतिहास लिख दिया। हाँ, क्या तुम भूल गए कि वो इतिहास मैंने बनाया था और आने वाला कल भी दया माई तय करेगी। अभी तक नहीं आया। कुछ तो कहना चाहता था, मगर कहा क्यों नहीं। लेकिन जब से कह के गया है, तब से मेरे पेट पे अजीब सा गोल गोल कुछ घूम रहा है। मैं जानती थी ये तो होना ही था। आप जानती थी? कैसे? अरे उम्र का तजुर्बा जो है, उस जमाने में जब मैं लड़का लड़की की आंखें देखती थी ना, तो फौरन बता देती थी कि दिल में क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ। तो मुझे तो बताया नहीं आपने। अरे तेरे को इशारा तो किया था, लेकिन तू समझा ही नहीं। जाओ दे। अच्छा बता, तूने उसे अपने दिल की बात बताई कि नहीं? हाँ जी, मैं उसको अपने दिल की बात ना बताने ही गया था, लेकिन वो अमन। छोड़ो। अच्छा सुनो ना जी, मैं जब अपने दिल की बात बताने गया ना उसे, तो पता नहीं क्यों तुतलाने लगा मैं वहां पे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। देख, वो मैं बताती हूँ कैसे, कहा। नहीं, रहने दे। तेरे दिल की बात है ना, तू ही बता दे। तेरा दिल जिस जुबान में कहेगा वो ही अच्छा है। क्या जी, कुछ तो सलाह दो ना। बस एक बात बताऊंगी, प्यार होना सिर्फ काफी नहीं है, उसे हमेशा सहज के रखना पड़ता है। ये वो पौधा है जिसे रोज मोहब्बत से सींचना पड़ता है। याद रखना। जी हाँ जी। जीता रहे। पापा, शुरुआत तो हो गई है, आगे बढ़ाते रहना। ये क्या कर रहा था रघु? हाँ, उसको इधर खड़ा करके तू गुल हो गया। अभी कुछ बोलने गया ना तो तेरे दिल तोड़ने के साथ तेरा सर भी तोड़ेगी। हक बनता उसका, बिल्कुल। अभी कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, जिससे मिस कॉल का गुस्सा भी ठंडा हो जाए और अपन का दिल भी ना टूटे। अमन, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था कि मैं तुम्हें बॉम्ब दूंगी, लेकिन उसकी वजह से कौन मरता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे कहा कि मुझे आदमी चाहिए, मैंने अपना प्यारा प्यादा रघु तुम्हें दिया, और तब भी मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसे इस्तेमाल करो और भूल जाओ। रघु को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कुछ इस खत में लिख के जा रहे थे। अपने हाथों से लिखते वक्त ये भी नहीं सोचा कि अगर दया माई को पता चल गया तो तेरे हाथ काट देगी। हाँ, लेकिन भाई, मैं अब वो अमन नहीं रहा जो मौत का सौदा किया करता था।
मैं बदल चुका हूँ। फिर मेरे कहने पर शहर क्यों नहीं छोड़ा? मैं सच कह रहा हूँ माई, मैं सच में ये शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे रघु मिल गया। उस दौरान मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, तो उसने मुझे मच यहाँ रुकने को कहा। लेकिन भाई सच कहूं तो रघु बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरा ख्याल रखा। मुझे लगा कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो वाह मन्निया वाह, अपने पापों के बदले में पुण्य कमाना चाहता है, वो भी मेरी बर्बादी की आहुति देकर। नहीं माई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। क्या है कि रघु और अंतरा की दोस्ती बहुत गहरी है। अंतरा उससे कश्मीर की बातें भी करती है। एक ना एक दिन तो माई रघु उसे खुद ही बता देगा कि वो बॉक्स उसने खुद अंतरा के घर के बाहर रखा था। तो अंतरा को तो माई यही लगेगा ना कि रघु ही उसके पिता का कातिल है। माई आप जरा सोचिए, जो गुनाह रघु ने किया ही नहीं, वो बेचारा भला उसकी सजा क्यों भुगतेगा। माई मुझे लगा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, तो मुझे रघु को सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे उसे बता देना चाहिए कि हमने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था, असल में वो अंतरा के पिता का कातिल नहीं है। अंतरा मुझे नहीं जानती। मेरी माँ ने गलती से मेरा नाम दया रखा, लेकिन पालते वक्त दया डालना भूल गई। अंतरा मेरी जिंदगी में काल बन के आई है, लेकिन वो नहीं जानती दया माई वो है जो काल को भी निकलती है। लेकिन तू तो जानता है ना। माई मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो मौत बेचा करता था। इस बार अपने लिए खरीद भी लूंगा। लेकिन माई अगर मैं जिंदा रहा तो रघु को सच बताकर ही रहूंगा मैं। जिंदा रहा तो ना। वैसे तेरा जिंदा रहना भी बुरा नहीं है। रावण ने भी काल को कमर से बांध रखा था, तू भी पड़ा रहे, क्योंकि माई अच्छी तरह से जानती है काल का इस्तेमाल कैसे और कहां करना है। माई क्या करेंगे आप? रघु तो आपके बेटे जैसा। माई को मत बताओ कि उसे क्या करना है। अब तो सिर्फ ये समझ कि माई ने तेरी जिंदगी के कुछ दिन तुझे दान में दिए, और हर दिन इस डर में जी कि मौत आएगी तो कैसे। लेकिन माई रघु ने कुछ नहीं किया। रघु को कुछ मत करना माई। रघु मेरा प्यारा है, उसे कब कहां कैसे चलाना है उसकी राय मुझे मत दो।
रघु, तुमने तो कहा था कि तुम यूं गए और यूं आए, और तुम ये वादा है अब कभी? ये किसने लिखा? ये कौन लिख सकता है? मैं हमेशा, इसका क्या मतलब हो सकता है? और ये लिखा किसने है? जो तेरे दिल में है वही गीत। रघु, ये तुम बजाते हो? आज तक मैं तुम्हें सुन के सोती रही। उस दिन रात को, यानी कि वो तुम थे। वो गाना जो मैंने कश्मीर के कॉन्सर्ट पे गाया था। हाँ, वो गाना मैंने आज ही को सुनाया था। रघु, तुमने वो गाना अपने माउथ ऑर्गन पे रघु, वो तुम थे? और ये अधूरी लाइनें? अधूरी लाइंस को पूरा करने के लिए तो मिले हैं ना मिस कॉल। अगर अंतरा तू है तो मुखड़ा भी तो चाहिए ना। ये वादा है तुझसे कि अब ये वादा कभी न टूटेगा। मैं हमेशा वही मिलूंगा जहां तू मुझे ढूंढेगी। जो तेरे दिल में गीत है, मैं हमेशा वही गुनगुनाऊंगा। हमेशा, हर रात मैं यही धुन बजाऊंगा। वो तुम ही थे जो इस शोर भरे शहर में मेरे लिए संगीत बजाते थे।
वो तुम हो जिसने मुझे कभी इस अनजान शहर में अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। तुमने अंतरा को सचमुच मुखड़ा दे दिया। मेरे को पता है कि तू अब समझ गई होगी जो मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं समझी, और अगर समझ भी गई हूं तो नहीं मानूंगी। मुझे भी सुनना है जो हर लड़की सुनना चाहती है। बोलो, मैं सुन रही हूं। पर आजी ने कहा था कि दिल ही दिल में सब बातें फिट हो जाती, डायलॉग मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत है। बोलो, क्या है तुम्हारे दिल में? सुनना है मुझे। वो तो मुझे कह देते ना कि आंखों में आंखें डाल के बोल। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि क्या है तुम्हारे दिल में। बोलो। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि रघुनाथ नायक में कितनी हिम्मत है, या फिर बस ऐसे ही बस्ती के भाऊ बन के घूमते रहते हो। ए, बोलो, सुन रही हूं मैं, जो भी तुम बोलना चाहते हो। अब बोल भी दो। मेरे को इन आंखों से, तेरी गुस्ताखियों से, तेरे रूठने मनाने से, तेरे लड़ने से, तेरे झगड़ने से, तेरे अकड़ने से, तेरे गिर पड़ के चलने से, तेरी गालियों से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरे आंसुओं से रघुनाथ नायक को प्यार हो गया। मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू। रब है राजी जो तू है राजी, तू ही मेरा मौला और काजी। सुनी सुनी सी ये सारी राहें वे, तुझको दरसे मेरी निगाहें वे, तुझको तुझ में फना हो जाने दे, तेरी बाहों में मुझे खो जाने दे, अखियां मुराद दे। मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही। देख मिस कॉल, तेरा ये मन ही मन हंसना ना, ये टमाटर की तरह लाल हो जाना, ये सब मेरे से नहीं संभलता। तेरे को मेरे से वैसे चिल्लाना पड़ेगा, कुछ बोले तो चुप कराना पड़ेगा, वैसी मिस कॉल जमेगी मेरे को। उसी से प्यार किया, और ये नई वाली मिस कॉल जो है ना, इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता अपन। चुप कर, नहीं तो कान के नीचे
एक मिनट हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अभी तो देख बस ऐसे ही। देख मुस्कान, हमारी कहानी की शुरुआत ना नफरत से हुई, पर हम दोनों के बीच में वो मस्त जश्न भी हुआ, फिर हुई हमारी दोस्ती, और अब ऑल द बेस्ट। इट्स कॉल्ड न्यू लव। ऑल द बेस्ट नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट लेवल ऑफ लव। पर ये तो गलत है ना। अब मेरे लिए यही सही है।